इससे पहले कि मैं अब अगले कवि की तरफ जाता हूँ, जो ये भी बनारस से पधारे हैं। अ, थोड़ी सी गंभीरता आपने कवियों को सुन के मैं देख पा रहा हूँ कि आप महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगले कवि जो हैं प्रशांत सिंह, एक ऐसे कवि हैं जो आईटी सेक्टर से आते हैं, लेकिन काम करते हैं आपको हंसाने का, गुदगुदाने का। और ये काम अगर कविता से किया जाए तो समझ लीजिए कितना मुश्किल काम है। मैं वही 4 लाइनें फिर दोहराता हूँ कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो कविता में हास्य करना ये बहुत मुश्किल काम है, जिसे बहुत बखूबी और बहुत आसानी से भाई प्रशांत करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आएँ और अपनी कविताओं से दिलों पे, लबों पे मुस्कुराहट बिखेरें। जो सुनने वाले हैं थोड़े से गंभीर हो रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप सब लोग यार। नौजवान लोग, ऐसा लग नहीं रहा कि नौजवान सुन रहे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेना चाहता हूं, क्योंकि विवाह पश्चात जो है अनुमति लेने की आदत पड़ गई है। तो मैं पहले अनुमति लेना चाहता हूं कि पहले सेशन में उनसे पूछा गया था कि सुनील भैया से कि आप फुल टाइम पोएट क्यों नहीं हैं। इन्होंने सबको उलझा दिया, सच जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने पूछा इनसे कि भैया फुल टाइम पोएट क्यों नहीं है। कहे प्रशांत भाई, जिनके लिए मैं लिखता था उनकी शादी हो गई। तो मैंने बोला कि तो विरह वेदना में और लिखना चाहिए था। कि भैया आप समझे नहीं, मुंशी से हो गई। तो हालात ये रहते हैं शादी के पश्चात। हम लोग जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते हैं। आशुतोष ठाकुर भैया है, रोजी रोटी के लिए हम लोग आते हैं। तो रोटी तो मिल गई इनको, रोजी की शादी कहीं और हो गई। तो माहौल थोड़ा बदल गया। नई पीढ़ी के बच्चे यहाँ पे हैं। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। पहली बार मां को रोते देखा, पहली बार पापा को अश्कों से पलकों को भिगोते देखा, पहली बार उनके पैरों की बेड़ी देखी, पहली बार उनके बालों की सफेदी देखी। एक परिवार छोड़ा, एक यहां बसाया, वो भी कमबख्त टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा है, मगर क्यों पता नहीं। और पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, किसी के संग घूमे और किया किसी और को लाइक। हो जाती रूबरू जब भी हमारे सामने दोनों, किसी को सब बताना था किसी से सब छिपाना था। गुजर के भी नहीं गुजरा जो कॉलेज का जमाना था, गुजर के भी नहीं गुजरा जो कॉलेज का जमाना था। ये हालात मेरे पहले हुआ करते थे। अब मैं सबसे ज़्यादा तो मैं आदर का भाव आ रहा है मेरे, मैं किस कहूँ सर के लिए कि ये सब पत्नी आए हैं अब ना। ये बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब इनको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। पहले तो इनके लिए क्लैप करिए आपको। पहले ब्रिजेश भैया भी आए हैं, मेरी भाभी हैं, मतलब आदरणीय भाभी भी बैठी हुई हैं। तो इनके लिए तो बस यही कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और साथ में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। नहीं भाभी अच्छी है मेरी, जाना है उन्हीं के साथ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नहीं तो तुम्हारा अपना अनुभव है। नहीं मेरा तो अनुभव अलग ही है। मेरा तो बहुत बुरी हालत है मेरी। मैं आई वॉज हंगर, मुझे कहते थे कि मैं बहुत स्मार्ट हुआ करता था, बैलीज नहीं होते थे, बहुत स्मार्ट था मैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया। शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। और कुछ ब्रिजेश भैया बार बार कहते हैं कि आप हाथ पढ़ते हो, कभी कुछ सीरियस नहीं पढ़ते। हम क्या करें, हमको मिलबे ऐसी की है कि हम सीरियस नहीं पढ़ पाते। तो मैं कुछ क्या बोलूं, मैं लेकिन फिर पढ़ूंगा आज कि जहां वालों बनाओ तुम भले नाशाद की दुनिया, मैं इंसान हूं बनाऊंगा सदा इमदाद की दुनिया। और तुम्हारा साथ था तो सपने भी कितने सुहाने थे, लगे है अजनबी सी सब तुम्हारे बाद की दुनिया, लगे है सब अजनबी सी क्यों तुम्हारे बाद की दुनिया। और गई सदियां, हाँ तो मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा फिर। गई सदियां मगर अपना यूं ही साथ अक्षुण है, हमारे साथ जीती है तुम्हारे याद की दुनिया। और आपके लिए कहूंगा कि एफबी की ये दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया,
फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया, और हकीकत से बढ़ा है फासला कुछ इस तरह यारो, रह कहां गई किसी काम की दुनिया, रह कहां गई किसी काम की दुनिया। और हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग ब्रिजेश भैया का मेन उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सेतु बनाना उत्तर और दक्षिण के बीच में। मेरे आराध्य महादेव हैं, मैं अयोध्या से आता हूं, और मैं रावण को भी, मैं उनको भी मैं नमन करता हूं। और मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक ही है सेतु बंधन। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो रावण की सभा में जाते हैं, तो पहला उनके मुंह से निकलता है कि भ्राजमानम ततो दृष्ट्वा हनुमान श्री लंकेश्वर मनसा चिंतया मास तेजसा तस्य मोहित। मतलब वो रावण को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो उस पर मेरी रचना है कि राम दिनकर भी हैं, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं, राम पश्चिम दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पाहनों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दिश पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप यहीं छोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। कहानी खत्म हो जाती है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन जो साउथ में रामायण लिखी गई कंब रामायण, उसमें कहानी बढ़ती है। वहां क्या होता है? वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछते हैं, हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब से। दशानन बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहानों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता, तुम्हें राम का है वास्ता। और राम कौन थे? राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राज्य मत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है। समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है। राम हम स्वयं हैं, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वारियस बन उठाए सबका भार है। और जिसने ऑक्सीजन पहुंचाया था ना, वही पवन पुत्र अवतार है। और राम साधना भी है और राम ही साध है, और जो काशी अयोध्या में दिख रहा भैया, वही रामराज है, वही रामराज है।